तो हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं उन सारी टीम्स को जिनके मैचेस आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलने वाले हैं, जो कि सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में पार्ट लेने वाली हैं, जिनमें सबसे पहले टीम दाई हुआबिन मौजूद होते हैं, जो कि टीम 1 में होते हैं। और इसी को देखते ही युहाओ काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसी के साथ ही कहता है, मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मैं इसे यहाँ पर मिलूंगा। जिसके साथ ही बारी आती है टीम 2 की, जिससे कि ज़ो सीचेन लीड कर रहा होता है। मगर युहाओ अपने हाफ ब्रदर को यहाँ पर देखकर इतना ज्यादा सस्पेंस में जा चुका होता है, जिसके साथ ही युहाओ कहता है कि इसने अभी अभी मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया या फिर इसे पता ही नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ। जिसके साथ ही हम देखते हैं दाई हुआई की ओपोनेंट टीम में टीम हुआंग चुतियान होते हैं। और इसी के साथ ही जैसे युहाओ की टीम का नंबर आने लगता है तो वोंगडोंग युहाओ से पूछता है, आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है और तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हो। जिसके साथ ही बारी आती है युहाओ की टीम की, जिन्हें के जैसे ही डीन अनाउंस करते हैं तो युहाओ और वोंगडोंग का पहला मैच टीम 2 के साथ होने वाला है, जिसे कम्पीट करने के बाद ही ये लोग फाइनल्स में जा सकेंगे। जिसके साथ ही युहाओ अपने माइंड में सोचने लगता है, दाई हुआबिन के टैलेंट को देखा जाए तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि दाई मुबाई हर हाल में फाइनल में पहुंच जाएगा। तो दाई मुबाई का सामना करने के लिए और उसके साथ फाइनल्स में सामने खड़े होने के लिए मुझे हर हाल में इस मैच को विन करना होगा। जिसके साथ ही न्यू स्टूडेंट एग्जाम सेमीफाइनल स्टार्ट होने लगता है, जहां पर टीम ज़ो सीचेन और टीम हुआ युहाओ आमने सामने होते हैं। और इसी के साथ ही अनाउंसर इस मैच को स्टार्ट करवा देती है, जहां पर मैच के स्टार्ट होते ही सबसे पहले ज़ो सीचेन टीम के मेंबर्स अपने नाम अनाउंस करते हैं, जिनमें सबसे पहले ज़ो सीचेन, जो कि फर्स्ट ईयर क्लास 10 से बिलोंग करता है और लेवल 25 का अटैक टाइप सोल मास्टर होता है। जिसके बाद हम देखते हैं साओ जिन चुआन को, जो कि फर्स्ट ईयर क्लास 10 का स्टूडेंट होता है और लेवल 25 का कंट्रोल टाइप सोल मास्टर होता है। जिसके बाद हम देखते हैं लोंग शियांग ज्यूई को, जो कि फर्स्ट ईयर क्लास 10 का स्टूडेंट होता है और लेवल 22 साइड अटैक टाइप मास्टर होता है। और इसी के साथ जैसे ही ये फाइट स्टार्ट हो जाती है तो टीम ज़ो सीचेन के सामने युहाओ और वोंगडोंग दोनों मौजूद होते हैं और शाओ शाओ इस मैच में हिस्सा नहीं ले रही होती। मगर उसी के साथ ही हम आते हैं टीम हुआंग के व्यू पर, जो कि दाई हुआबिन की टीम के अगेंस्ट मैच में पार्ट ले रहे होते हैं और इन दोनों टीम्स के दरमियान मैच स्टार्ट हो जाता है। जिसके साथ ही युहाओ सबसे पहले अपनी साउल टेक्निक को यूज करता है और माइंड शॉक का यूज करते हुए कंट्रोल टाइम मास्टर पर सबसे पहले अटैक करता है। और इसी मौके को देखते हुए वोंगडोंग अपनी सेकंड साउल स्किल बटरफ्लाई गॉडेस लाइट को यूज करता है और इसी टेक्निक में अपनी काफी ज्यादा साउल पावर को भी यूज करता है, जिसकी वजह से इस टेक्निक की अटैक पावर और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और वोंगडोंग के इस अटैक के सामने ये सब लोग नॉकआउट हो जाते हैं। जिसके साथ ही अनाउंसर युहाओ की टीम को इस मैच का विनर अनाउंस कर देती है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं टीम हुआंग को, जिनको के दाई हुआबिन का सामना करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। और जैसे ही हुआंग चुतियान दाई हुआबिन पर अटैक करता है तो दाई हुआबिन इसे बहुत ही ज्यादा आसानी से ब्लॉक करते हुए इसे काफी ज्यादा हैवी ब्लो देता है, जिसकी वजह से हुआंग चुतियान नॉकआउट हो जाता है। और इसी के साथ ही अनाउंसर दाई हुआबिन की टीम को इस मैच का विनर अनाउंस कर देता है। जिसके साथ ही दोनों के सेमीफाइनल राउंड्स कंप्लीट हो जाते हैं और दोनों टीम्स ही फाइनल में पहुंच जाती हैं, जहां पर फाइनल्स में दोनों हाफ ब्रदर्स एक दूसरे के सामने कम्पीट करने वाले हैं। जिसके साथ ही युहाओ और वोंगडोंग जैसे ही वॉक पर जा रहे होते हैं तो उसी के साथ ही वोंगडोंग युहाओ से पूछता है, आज के दिन तुम इतना ज्यादा डिफरेंटली रिएक्ट क्यों कर रहे हो, क्या कहीं तुम दाई हुआबिन को जानते तो नहीं हो। जिसके साथ ही युहाओ से बताता है, शेक 7 मॉन्स्टर्स का लीडर, जिसने कि शेक एकेडमी की ग्लोरी को क्रिएट किया था और उसकी स्टोरीज को हर कोई जानता है, जिसका नाम दाई मुबाई था। मगर क्या तुम्हें व्हाइट टाइगर फैमिली के ड्यूक की हिस्ट्री के बारे में पता है। जिस पर वोंगडोंग उससे कहता है, हाँ मैंने इसमें से कुछ स्टोरीज को सुना हुआ है। व्हाइट टाइगर क्लैन ओरिजिनली शिंगलुओ एम्पायर की रॉयल फैमिली हुआ करती थी और आज से हजारों साल की वॉर के दौरान जब के वक्त शिंगलुओ एम्पायर बिल्कुल डिस्ट्रॉय ही हो चुका हुआ था, तब के वक्त सारे पावरफुल क्लैंस ने एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर वॉर को ज्वाइन किया था ताकि वो लोग अपने एम्पायर को बचा सकें। और यही वो टाइम था जब के वक्त व्हाइट टाइगर फैमिली के ड्यूक्स का टैलेंट खत्म होना स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से व्हाइट टाइगर एम्परर ने आने वाले टाइम की जनरेशंस को अच्छी
अच्छे से लीड ही नहीं किया और अपने थ्रोन को अपने सुप्रीम कमांडर को दे दिया था, जिसने कि शिंगलुओ एम्पायर के खिलाफ रेबल किया था। और रेबिलियन के बाद थ्रोन हासिल करने के बाद ही वो फैमिली अभी की शिंगलुओ एम्पायर की रॉयल फैमिली बन चुकी हुई है। और थ्रोन को हासिल करते ही सबसे पहले न्यू रॉयल फैमिली के लीडर या फिर न्यू फेक एम्परर ने ओरिजिनल एम्परर को अपना ग्रैंड ड्यूक इनहेरिट कर लिया था। मगर ये बात भी कंफर्म है, व्हाइट टाइगर फैमिली की मार्शल साउल, जो कि व्हाइट टाइगर फैमिली के सारे लोग ही इनहेरिट करते हैं, वो सच में एक काफी ज्यादा पावरफुल बीस्ट मार्शल साउल है। और हमारी एकेडमी में शेक 7 मॉन्स्टर्स की फर्स्ट जनरेशन इवल आइड व्हाइट टाइगर दाई मुबाई, यही वो नाम है जो कि शिंगलुओ एम्पायर से आया था, जो सुनते ही युहाओ वांगडोंग को बताता है दाई हुआबिन दाई मुबाई का ही एक डिसेंडेंट है और इवल आइड व्हाइट टाइगर मार्शल साउल होल्डर है। और हम दोनों उस इवल मैन दाई हाओ के बेटे हैं, जो कि व्हाइट टाइगर का अभी का करंट ड्यूक है। जो सुनते ही वांगडोंग कहता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम और दाई हुआबिन दोनों ही हाफ ब्रदर्स हो? मगर उसी के साथ ही युहाओ कहता है, मैं उसे कभी भी अपना फादर नहीं मानता, क्योंकि वो सिर्फ किसी लेसन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जिसके साथ ही हम देखते हैं युहाओ के वीएन के सीन को, जहाँ पर उसकी मदर के डेथ के सीन से पहले के व्यू को हम देखते हैं। और उसी के साथ ही युहाओ सारे सीन को एक्सप्लेन करते हुए कहता है, मेरी मदर और मैंने हमेशा ही काफी ज्यादा बुरा वक्त देखा है, मगर फिर भी हम दोनों सिर्फ एक दूसरे पर ही डिपेंड करते थे। हालांकि हमारे ऊपर कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, मेरी मदर अपनी डेली लाइफ में फिर भी काफी ज्यादा चीयरफुल रहा करती थी। और हम दोनों को ऐसा ही लगता था कि जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तब तक हम लोग किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, जो कि हम दोनों के लिए काफी था। बेसिकली तो मेरी मदर हमेशा ही व्हाइट टाइगर पैलेस में मेड का वर्क करना चाहती थी और इस फैमिली को सपोर्ट करना चाहती थी, मगर मेरी मदर को वहाँ पर काफी ज्यादा बैडली ट्रीट किया जाता था और सबका बिहेवियर उनके साथ खराब ही रहा करता था। जिस सब के दौरान ही युहाओ की मदर की तबीयत खराब हो जाती है। और उसी के साथ ही हम देखते हैं युहाओ को, जो कि अपनी मदर के किए हुए कामों में उनकी हेल्प कर रहा होता है, जिसे देखते ही युहाओ की मदर कहती है, मेरा युहाओ बड़ा हो चुका हुआ है और पहले से ज्यादा समझदार भी हो चुका हुआ है। जिसके साथ ही हम देखते हैं जैसे ही युहाओ कपड़े तार पर लटका रहा होता है, तो उसी के साथ ही यहाँ पर ड्यूक फैमिली के सोल्जर्स गैदर होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनमें से आते ही एक सोल्जर सबसे पहले युहाओ की मदर ने जिन कपड़े को धोया हुआ था उन्हें यहीं पर नीचे गिरा देता है और उसी के साथ ही युहाओ को भी पीटना स्टार्ट कर देता है। और उसी के साथ ही युहाओ से कहता है, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हमारे यंग मास्टर घर वापिस आ गए हैं? जो कहते जैसे ही ये लोग दोबारा से युहाओ की पिटाई करने लगते हैं, तो उसी के साथ ही युहाओ की मदर उसके सामने आ जाती है। मगर ये लोग युहाओ की मदर को देखते भी नहीं रुकते और उन्हें भी मारना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी सब को देखते हुए दाई हुआबिन उन सोल्जर से कहता है, इन्हें और ज्यादा जोर से मारो ताकि इन्हें ज्यादा से ज्यादा पेन फील हो सके। जिसके बाद ये लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा जोर से युहाओ की मदर को मारते हैं। और जब ये सोल्जर्स थक जाते हैं, उसके बाद ये खुद ही यहाँ से चले जाते हैं। जिस सब के बाद युहाओ की मदर की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है, एक टाइम पर आकर युहाओ की मदर इस दुनिया से चली जाती है और जाने से पहले युहाओ को सिर्फ एक डैगर देकर जाती है। जिसके बाद युहाओ का टाइम कैसा गुजरा है, इस सब का अंदाजा आप लोग लगा सकते हो। और इसी सब स्टोरी को युहाओ वांगडोंग को बताता है और उसी के साथ ही उससे कहता है, मुझे हर हाल में अपनी मदर को अवेंज करना होगा ताकि मैं व्हाइट टाइगर रेसिडेंस में रह रहे हर उस इंसान से बदला ले सकूं जिसने कि मेरी मदर को बुली किया था, और उन सब को इसकी प्राइस पे करना होगी। जिसके साथ ही यहाँ पर थोड़ी सी हलचल होती है और उसी के साथ ही युहाओ उठते ही कहता है, आखिरकार यहाँ पर कौन है? जहाँ पर वांगडोंग उससे ये पूछ रहा होता है, एकदम से तुम्हें क्या हो गया है? जिसके साथ ही युहाओ उसे बताता है, क्या तुमने यहाँ पर अभी अभी किसी साउंड को सुना है? जो सुनते युहाओ उससे कहता है, मैंने कोई भी साउंड नहीं सुना। जिसके साथ ही युहाओ कहता है, मैंने अभी अभी किसी आवाज को सुना है। वो आवाज सुनने में तो मुझे ओल्ड वॉइस लग रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो आवाज काफी ज्यादा दूर से आ रही है, मगर ऐसा भी लग रहा था कि वो आवाज मेरे काफी ज्यादा करीब है। तो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि तांगसेन युहाओ पर नजर रख रहा है। यहाँ पर मेरी बात गलत भी हो सकती है, बट मेरे ये बताने के पीछे की रीजन ये है कि तांगसेन जिसने कि युहाओ के शेक एकेडमी में आने से पहले ही युहाओ पर नजर रखना स्टार्ट कर दी हुई थी। तांगसेन हमेशा ही ये चाहता है कि वह अशूरा गॉड की सक्सेसर सीट को युहाओ को दे दे, जिसकी वजह से तांगसेन युहाओ पर काफी ज्यादा क्लोजली नजर रखता है। मगर हो भी सकता है यहाँ पर तांगसेन ना हो। जिसके साथ ही वांगडोंग युहाओ से कहता है, क्या तुम कहीं पर हेलुसिनेट तो नहीं कर रहे? चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं और जल्दी से जाकर अपना बदला लेते हैं। मगर युहाओ
वोंगडोंग को ऐसा करने से रोक देता है और उससे कहता है अभी के लिए उनके साथ फाइट करने का बेस्ट टाइम नहीं है। ये शेक एकेडमी है, यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि मैं पर्सनल रिवेंज को छोड़कर गेम के दौरान उसकी अच्छे से धुलाई कर सकूं। जिसके साथ ही युहाओ आल्सो वोंगडोंग से कहता है मैं तुम्हें हमेशा ही अपना ब्रदर समझता आया हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी सारी बात को अपने तक ही एक सीक्रेट रखो। जिस पर वोंगडोंग युहाओ से इसको सीक्रेट रखने का प्रॉमिस कर लेता है और इसी के साथ ही हमारा पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।